हेलो एवरीवन, मैं मुकेश कुमार। आज मैं एक एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड से रिलेटेड एक वैकेंसी के बारे में आप लोग को अपडेट करना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये मध्य प्रदेश का पावर जनरेटिंग कंपनी है। इसका मेन नोटिफिकेशन हम आप लोग को दिखाना चाहते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है। तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, ये मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड है। इसका जो पद निकला हुआ है, असिस्टेंट इंजीनियरिंग का पद निकला हुआ है। असिस्टेंट इंजीनियरिंग मैकेनिकल्स है। ये रेगुलर वैकेंसी है। टोटल 17 पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल्स है। टोटल 16 पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलर वैकेंसी है। टोटल 17 पोस्ट है। यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल टोटल रेगुलर पोस्ट है। टोटल 23 पोस्ट अवेलेबल है। केमिस्ट्री में टोटल रेगुलर वैकेंसी है। टोटल 13 पोस्ट अवेलेबल है। चिकित्सा अधिकारी, ये भी रेगुलर पोस्ट है और टोटल 2 वैकेंसी अवेलेबल है। सिक्योरिटी ऑफिसर रेगुलर पोस्ट है, 2 वैकेंसी है। कार्मिक अधिकारी रेगुलर पोस्ट है, 2 है पद नाम। अब जेई मैकेनिकल कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल में नियमित पोस्ट है, रेगुलर है, 20 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल्स में टोटल 21 पोस्ट अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 21 पोस्ट है, ये भी रेगुलर है। सिविल के लिए रेगुलर है, टोटल 28 पोस्ट अवेलेबल है। सहायक से मैकेनिकल में रेगुलर है, 53 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल्स टोटल 37 पोस्ट है। अब कार्यालय श्रेणी 3 में ये भी रेगुलर पोस्ट है, टोटल 17 वैकेंसी है। स्टोर सहायक रेगुलर पोस्ट है, 2 है। कनिष्ठ शिक्षक लेखक रेगुलर पोस्ट है, टोटल 8 वैकेंसी है। अग्निशामक में टोटल 6 पोस्ट अवेलेबल है। चतुर्थ श्रेणी के पद ग्रुप डी के लिए सुरक्षा सैनिक हो गया, सिक्योरिटी सैनिक हो गया, ये भी रेगुलर है। टोटल 38 पोस्ट है। वार्ड 1 पोस्ट है। तो टोटल जो है 100 जनरल में हो गया, 54 ऑफ टोटल 346 टोटल पोस्ट वैकेंसी निकला हुआ है। इसके लिए क्या होगा कि पोस्ट कोड 1314 P18 P21 में ओनली पुरुष यानी मेल उम्मीदवार ही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी में सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब चयन की प्रक्रिया, आवेदकों को संबंधित पद और चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। सीबीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा, यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों का होगा, जिसमें एक अंक मतलब टोटल 100 क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स का होगा टोटल। जो मेरिट तैयार होगा उसके बेसिस पर वो क्या होगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
जो मेरिट बनेगा उसके आधार पर और क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा, के लिए होगा। सुरक्षा अधिकारी P07 और P19 के पद हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्रावधानित रूप से चयन उपरांत शारीरिक दक्षता योग पाए जाने पर ही आगामी चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। मतलब जो पोस्ट कोड P07 है, P19 में है, उसमें जो होगा उसका ये फिजिकल फिटनेस लिया जाएगा, उसके आधार पर उसका ये उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा। हाँ, जो एग्जामिनेशन का शुल्क है वो अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी है उसके टोटल 1200 रुपीज़ लगेगा, और जो मध्य प्रदेश का SC ST OBC एंड दिव्यांगजन है तो उसको टोटल 600 रुपीज़ लगेगा। आवेदन का शुल्क आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, UPI से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, इसका मेन वेबसाइट क्या है, ये इसका मेन वेबसाइट है। ये मेन वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू। ये जो है मेन वेबसाइट है। इस आवेदन को अप्लाई करने के लिए निम्नलिखित 10 ये डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला, टेंथ सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरा, मध्य प्रदेश जो वहाँ का मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी है उसका निवास प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र चाहिए। जाति, जो जाति से आधारित है वहाँ का जो रिजर्वेशन चाहता है उसका जाति प्रमाण पत्र चाहिए। जो आय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा उसको, वैध मान्य आय प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग के लिए भी चाहिए। जो दिव्यांगजन है उसके लिए उसका मतलब सर्टिफिकेट चाहिए। अगर जिसका अगर रिजर्वेशन है, अनुभव है, उसके लिए इतना कोड को आप हेतु उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फोटोग्राफ जो होगा, फोटोग्राफ रिसेंट देना है। और बेसिक चीज़, हाँ, मेन जो है स्टार्ट जो होगा, ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो गया 23 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो गया है, और लास्ट डेट जो होगा 28 अगस्त 2025 तक लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट, अब अप्लाई करने के लिए जो उसका ये योग्यता होना चाहिए, क्या क्या अनुभव होना चाहिए। पहला, कोड फर्स्ट के लिए AICT और UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रेगुलर BE BTech या ME एंड MTech डिग्री, मतलब जो BTech किया है या BE किया है, इंजीनियरिंग किया है, या ME या MTech किया है, वो इसमें पात्र है जो अप्लाई कर सकता है। और जिसमें कुछ मेगावाट या उससे अधिक हो संचालन लगभग अनुभव होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए, उसका ये अनुभव होना चाहिए, वो भी कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेम है, BE BTech में उसका BE BTech या ME MTech होना चाहिए। नेक्स्ट, उसका काम करने का अनुभव होना चाहिए। तो उसमें नेक्स्ट हम बोल सकते हैं तो जितने भी पोस्ट कोड है उसका
आप अच्छे से जा कर के इसके वेबसाइट पर जाइए, सारा चीज़ मिल जाएगा। तो सभी का ये सैनिक जुटता है, आप अपने से खुद से देख लीजिए। नेक्स्ट, हाँ, आप पोस्ट कोड 17 P07 एंड P19, इसके लिए पुरुष को न्यूनतम जो होगा 167.5 सेंटीमीटर से उसका हाइट होना चाहिए, और महिला के लिए 152.4 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए, और सीना पुरुष बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर न्यूनतम 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। आवृत्ति को सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। तो ये उस कोड के लिए अप्लाइकेबल होगा। हाँ, टोटल एज जो होगा पोस्ट कोड P012345 के लिए मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स, एंड नेक्स्ट इसके लिए भी मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 40 ईयर होना चाहिए। तो अगर ये ऑलरेडी हमने सारा डिटेल्स ऑलरेडी हमने बता दिया। अगर ये आप लोग का वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।